हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये हिंदी लैंग्वेज की 30वीं क्लास है। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, जीके, करंट अफेयर एंड सब्जेक्ट एबिलिटी रीजनिंग की जो है आपको क्लासेस मिल जाएगी। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में PDF प्राप्त करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विसाहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं तो आप लोग जाके फ्री में बिल्कुल PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस प्रैक्टिस सेट में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में हर वर्ष इसी तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि बिल्कुल पेपर जैसे प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेंगे। टॉप 25 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। आज से आपकी क्लासेस लेट नहीं होगी। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 1:45 पे जीके प्लस करंट अफेयर, और ये जो 5:45 वाली क्लास है इसको मैं 6:30 बजे कर देता हूँ। 6:30 बजे एग्री हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में यस करके बताइए। ओके, ये क्रैश कोर्स के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये देख सकते हैं क्रैश कोर्स काफ़ी सारे लोग डेली परचेज कर रहे हैं। बेहतरीन तैयारी के लिए वो लोग परचेज कर लिए हैं। पॉजिटिव कमेंट करते हैं, डेली करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर आपका बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स है। तो आप लोग भी लेना चाहते हैं, फ्री सीट लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्रैश कोर्स को ले सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा मटेरियल बीएड प्रवेश परीक्षा का देखने को मिलेगा। साथ ही 10 वर्ष के पुराने हल प्रश्न पत्र भी आपको देखने को मिलेगा। हिंदी, जीके, रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा आपको इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मात्र 149 रुपये में आपको पूरा मटेरियल मिल रहा है। बीएड प्रवेश परीक्षा का निचोड़ नोट्स ये वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, परचेज कर सकते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है और मुझे पूरी उम्मीद है आज आपका 25 में से कम 16 से 17 प्रश्न सही होगा। नॉर्मल प्रिपरेशन होगी तब भी आपका सही होगा। बस जल्दबाजी नहीं करना है। आंसर सोचने का अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ठाकुरत्व, ठाकुरी, ठाकुराइन, उपयुक्त में से कोई नहीं। 76 गया, यानी कि इस क्लास का पहला क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ठाकुराइन। क्या हो जाएगा? ठाकुराइन। ठाकुर शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा क्या हो जाएगा? ठाकुराइन। जैसे पंडित, पंडिताइन हो गया। ओके, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवि का कवयित्री हो गया। तो ऐसे जो है लिंग बदलने का जो है आता है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं टॉपिक वाइज की क्लास में करवा दूंगा। चलिए, खिलाड़ी शब्द का बहुवचन क्या होगा? खिलाड़ी शब्द का बताइए क्या होगा बहुवचन? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। खिलाड़ी शब्द का बहुवचन क्या होगा? आंसर सोचने का अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बीएड 2022 में अगर आपको यूपी से, बिहार से करना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी, फॉर्म से रिलेटेड कोई भी अपडेट रहेगी, छोटी से बड़ी अपडेट, वो आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। ऑथेंटिक न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। तो खिलाड़ी शब्द का जो बहुवचन होगा माय डियर फ्रेंड्स वो होगा खिलाड़ी। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ओके, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका बहुवचन करने पर इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका बहुवचन खिलाड़ी ही होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प संबोधन कारक के अंतर्गत आता है? और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प संबोधन कारक के अंतर्गत आता है? अरे तुम ऐसा क्यों करते हो, सबके लिए मिठाई लेकर आओ, राखी पर बाजार सजे हुए हैं, कमरे में ताला लगा है। तो इसमें कौन सा विकल्प है जो संबोधन कारक के अंतर्गत आता है? यहाँ पे देखिए ए वाले में, ऑप्शन ए वाले में संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। ये वाला संबोधन कारक में अरे ये लगा है ना, विभक्ति का प्रयोग हुआ है इसमें। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखिए, उसका भाई खेलता है दिया गया वाक्य कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? चलिए बताइए, उसका भाई खेलता है दिया गया वाक्य कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, दिया गया वाक्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। किस सर्वनाम का उदाहरण है? पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, व्यापार शब्द का विशेषण शब्द क्या होगा? यहाँ पे विशेषण होगा। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। विशेषण शब्द आपको बताना है व्यापार शब्द का। 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। व्यापार शब्द का विशेषण क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सभी लोगों का जो है इसका आंसर आना चाहिए सभी लोगों का।
तो व्यापार शब्द से जो विशेषण शब्द बनेगा वो बनेगा व्यापारिक। क्या बनेगा? व्यापारिक बनेगा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए, यदि उसने पढ़ाई की होती तो वह पास हो जाता में कौन काल है? ये आपको बताना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, एक तरह से बोल सकते हैं। यदि उसने पढ़ाई की होती तो वह पास हो जाता में कौन सा काल है? आपको बताना है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वर्तमान काल तो है ही नहीं है, ना ही भविष्य की बात की जा रही है, इसमें बात की जा रही है भूतकाल की बात की जा रही है। ओके, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। हर क्वेश्चन का जवाब आपको देते चलना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे गलत होगा उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। जो चीज़ें आप लोग गलतियाँ करके सीखेंगे वो जल्दी थोड़ा याद हो जाती है और लाइफ टाइम के लिए जो है याद हो जाती है। चलिए, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है। बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, यही सुनिश्चित करता है। ओके, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यही सुनिश्चित करता है, अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, चलिए, कौन से वाक्य में क्रिया प्रधान होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। कौन से वाक्य में क्रिया प्रधान होती है ये आपको बताना है। 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन से वाक्य में क्रिया प्रधान होती है? 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भाववाच्य में क्रिया प्रधान रूप में विद्यमान रहती है। भाववाच्य में कौन से वाक्य में क्रिया प्रधान रहती है? भाववाच्य में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चंस एक बार, बहुत दिन हो गए हैं क्लास में ये क्वेश्चंस करवाया था कि प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2, 5 कितने भेद होते हैं? प्रबंध काव्य के भेद आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? खंड काव्य और महाकाव्य। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मुक्तक क्या है? बताइए, मुक्तक क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मुक्तक क्या है? दोहा, यहाँ पे कविता होगा, ठीक है, सवय, ये सभी मुक्तक क्या है? 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, दोहा हो गया, कविता हो गया, सवय हो गया, ये सब मुक्तक हैं। ऑप्शन इसका जो है डी वाला, ये सभी हो जाएगा। एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऑप्शन में उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन आ जाए, उसमें जैसे ए वाला नहीं क्लियर है, नहीं बी वाला क्लियर है, नहीं सी वाला क्लियर है, तब आपको उपयुक्त सभी लगाना है। 99% आपका आंसर वही सही होगा। अगर हाँ क्लियर है ऑप्शन, तब आप लोग लगा सकते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे सैनिक देश हित में जान देते हैं, रेखांकित शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे रेखांकित शब्द ये है आपका, ठीक है। 86 जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा या उपयुक्त में से कोई नहीं। सैनिक देश हित में जान देते हैं, रेखांकित शब्द क्या है? 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे रेखांकित शब्द सैनिक को पूछा जा रहा है, ठीक है। भाववाचक तो है ही नहीं है, भाव प्रकट नहीं कर रहा है, ना ही व्यक्ति, ना ही उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये जातिवाचक, ठीक है। सभी सैनिक का जो है इसमें बोध हो रहा है। तो ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, सुनीता खाना बना रही है में कौन सा काल है? सुनीता खाना बना रही है में कौन सा काल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सुनीता खाना बना रही है, इसमें कौन सा काल है? इसमें सभी को पता होगा, बना रही है ना, अभी वर्तमान काल होगा। तो ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। जहां कर्ता प्रधान हो वहां कौन सा वाच्य होता है? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वाच्य कितने प्रकार के हो? 3 प्रकार के, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जहां कर्ता प्रधान हो वहां कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, कौन सा वाच्य होता है ये आपको बताना। 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जहां कर्ता प्रधान हो वहां पे कौन सा वाच्य होता है? कृतवाच्य होता है। ओके, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी सारे कमेंट आया करते हैं कि टॉपिक वाइज सर आप क्लासेस क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ा फॉर्म का वेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आ जाए फॉर्म तो टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो हैं क्लासेस को नहीं देख रहे हैं, वो फॉर्म का वेट कर रहे हैं। उनको मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि आप लोग तैयारी बीच में मत छोड़िए, क्योंकि फॉर्म तो आना ही आना है आपका। इसी मंथ में फॉर्म आ जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है कि जब फॉर्म आए, फॉर्म फिर सोचेंगे आप फॉर्म भर लेते हैं तभी स्टार्ट करते हैं।
फिर आप लोग ऐसे ही ढीले पड़े रहेंगे, फिर सोचेंगे कि एग्ज़ाम डेट आ जाए तब पढ़ेंगे, 1 महीना बचेगा तब पढ़ेंगे, तो ऐसे में आपकी तैयारी जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो तैयारी आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं, फ्री सीट लेना है तो भैया तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। 100-150 नंबर में तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल नहीं जाएगा, अच्छे खासे नंबर लाने पड़ेंगे तभी आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। चलिए, 98 शब्द में कौन सा समास है? 98 शब्द में कौन सा समास है? मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे संधि विग्रह करने पे संख्यावाची का बोध हो। 98 के जब हम विग्रह करेंगे इसका, 8 आनों का समूह क्या होगा? 8 आनों का समूह। तो 8 आनों का समूह, यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है ना, तो द्विगु समास होगा, ठीक है। द्विगु समास तो आपसे गलत ही नहीं होना चाहिए, और जिसके दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास बीच में योजक चिन्ह लगा हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सत धन मार्ग मतलब सन्मार्ग का ये संधि विग्रह है, किस संधि का उदाहरण है? सन्मार्ग, ये आपको बताना है। यहाँ पे विच्छेद भी दिया गया है, इसका करना भी नहीं है। मैंने आपको बताया था जिसमें ये हलंत लगा हो वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। आंख मूंद के लगा देना, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विसर्ग में संधि विग्रह करने पे विसर्ग आ जाए तो वो विसर्ग संधि का उदाहरण होता है, ठीक है। चलिए, निषेध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? बताइए, निषेध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? 91 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो निषेध शब्द में निह का, ये नी का उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। वीर तुम बढ़ चलो, धीर तुम बढ़ चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा रस है? हास्य रस, करुण रस, वीर रस, संयोग रस। 92 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे उत्साह की बात की जा रही है। किसका? उत्साह की बात की जा रही है। तो उत्साह किस रस का स्थायी भाव होता है? वीर रस का होता है, ठीक है। यहाँ पे उत्साह की बात हो रही है ना, इसको जब आप लोग पढ़ेंगे, वीर तुम बढ़ चलो, धीर तुम बढ़ चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, उपयुक्त में से कौन सा रस है? तो यहाँ पे उत्साह की बात की रही। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए सभी के सभी लोग। जो क्वेश्चंस मैं पूछा करूँ उसको आप लोग बताया करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। सिर झुका तूने नियति की मान ली, यह बात स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलपात, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। 93 का जवाब देंगे। तो इस पंक्ति में जो है हृदय का कमल के साथ अभेद आरोपण किया गया है, अतः यह बोल सकते हैं कि यहाँ रूपक अलंकार है। जल जात शब्द का अर्थ कमल ही होता है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ओके। यहाँ पे जलजात है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तुलसीकृत शब्द के समास हैं। तुलसीकृत में आपका जो है कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निधन चल संधि शब्द है किसका? निधन चल संधि शब्द है किसका? 95 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निश्चल का है। किसका है? निश्चल का संधि विग्रह निधन चल है, ओके। चलिए अगला प्रश्न। गांधी इजम क्या है? गांधी इजम शब्द में किस शब्द के प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? गांधी इजम शब्द में किस शब्द के प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? 96 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो प्रत्यय है इज्म है, इज्म प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, और यह जो है किस भाषा का शब्द है? तो यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी, ओके। चलिए अगला प्रश्न। उत्कर्ष शब्द का विलोम माइंड में सेट हो गया होगा आपके, ये उत्कर्ष शब्द का विलोम बताइए क्या होगा? अपकर्ष हो जाएगा, ओके। चलिए, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द क्या है? दुर्गा का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या है? दुर्गा का पर्यायवाची शब्द आपका कल्याणी है। क्या है? कल्याणी है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अवसर बनते ही रौनक ने दोस्तों से डॉट डॉट क्या ली? दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। अवसर बनते ही रौनक ने दोस्तों से क्या ली? आंखों का तारा, आंख का कांटा, आंख फेरे लेना, आंखें दिखाना। क्या ली? तो अवसर बनते ही रौनक ने दोस्तों से आंख फेरे लेना ली है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका अर्थ होता है बदल जाना, आंख फेर लेने का मतलब होता है बदल जाना, ओके। चलिए, कोई जूते चुरा रहा है रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ये आपको बताना है। कोई जूते चुरा रहा है रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है?
तो जहाँ पे निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पे कोई का प्रयोग किया गया है, पता नहीं कौन सा कोई है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई आपको दिख जाए तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक आपको लगा देना है, ठीक है, कोई हो गया, कुछ हो गया। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी की क्लास। कैसे लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसकी आंसर की मैं नीचे लगा दिया हूँ। टेलीग्राम से आप लोग इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।